बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एटीएस एएमएफ की बेसिक्स के ऊपर, यानी कि एटीएस पैनल जो हमारा होता है, हमारा जो जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट और स्टॉप होता है वो किस तरह होता है। वैसे तो इसकी जो है बहुत डिटेल्स हैं जिनको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे थे अपने EMCP3 पैनल के ऊपर जो कि हमारे कैटरपिलर जनरेटर्स में यूज़ होता है, तो इसी को हमने रेफरेंस बना लिया है कि अगर हमारे पास एक EMCP3 पैनल है तो वहाँ पर हमारा जो ATS का सिस्टम होगा या कनेक्शन होंगे वो किस तरह होंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक हम इसको आज समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे कवर करते जाएंगे। तो ATS की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, जैसा कि हमने बताया था कि EMCP3 में जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल है वो 55 नंबर टर्मिनल पर आता है जो कि नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव बैटरी से लिया जाता है। चूँकि जनरेटर में बैटरी होती है तो बैटरी से नेगेटिव लेकर हम क्या करते हैं, कैटरपिलर वालों ने ये किया हुआ होता है कि बैटरी से नेगेटिव का वायर उठाकर एक टर्मिनल पर लगा दिया और दूसरे टर्मिनल से उठाकर हमारे EMCP तक पहुंचा दिया। तो अब जब हम इन दोनों को जंप करेंगे किसी भी जंपर से तो क्या होगा कि ये नेगेटिव हमारे पैनल को मिलेगा। जब पैनल को नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो ये इंजन को स्टार्ट करवाएगा, और ये स्टार्ट उस सूरत में करवाएगा कि जब हमने पैनल को ऑटो मोड पर रखा हुआ होगा। चूँकि इसमें 3 मोड होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और ऑटो। तो जो सेंटर वाला बटन होता है ऑटो का, जब हम ऑटो पर रखेंगे पैनल को और नेगेटिव की कमांड देंगे, चाहे हम बैटरी से डायरेक्ट जंप क्यों ना कर दें, लेकिन चूँकि ये वायरिंग हुई भी होती है प्रॉपर, तो इसकी जो नंबरिंग होती है जो पैनल से हमारे टर्मिनल तक आ रहा होता है वो 57 नंबर का वायर होता है और 44 नंबर के टर्मिनल पर लगता है हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर जो कनेक्टर स्ट्रिप होती है वहाँ पर। उसी के बराबर में 45 नंबर जो टर्मिनल है वहाँ से हम एक वायर लेकर बैटरी से जोड़ देते हैं जिसको 30 नंबर दिया हुआ होता है। तो इस तरह ये ATS का बहुत ही बेसिक सा सिस्टम होता है। तो इसको अगर हमें वेरीफाई करना हो कि हमारा EMCP ऑटो पर काम करेगा या नहीं, तो हम यहाँ पर जंपर लगाकर इसको ऑटो स्टार्ट स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ATS सिस्टम जो है वो काम किस तरह करता है। तो यहाँ पर हमने एक रिले ले लिए एग्जाम्पल के लिए, बहुत ही सिंपल सर्किट हम समझाने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी ATS और AMF से नो हाव नहीं है। ये हमारे 220 वोल्ट AC हैं जो कि मेन सप्लाई होती है हमारे वापडा से या के इलेक्ट्रिक से या जहाँ सा भी आ रही है, जिसको हम मेंस कहते हैं। तो हम जो रिले लेंगे वो 220 वोल्ट AC की कॉइल वाली होनी चाहिए। चूँकि रिले में मुख्तलिफ कॉइल्स होती हैं, 12 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, इसी तरह 110 वोल्ट AC, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जाती है। तो हमारे चूँकि 220 वोल्ट या 230 वोल्ट AC आते हैं तो उसी हिसाब से हम इसी वोल्टेज की कॉइल वाली रिले ले लेते हैं, उसको हमने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब रिले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, ये किस तरह काम करते हैं। अगर अभी रिले को सप्लाई नहीं दी जाएगी कॉइल को तो ये पॉइंट इस तरह होंगे जैसे हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये कॉमन रहेगा। जब रिले एनर्जाइज हो जाएगी, इसको सप्लाई दी जाएगी, तो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं, यानी नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन जो था वो क्लोज हो जाएगा। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारी रिले एनर्जाइज है। जैसे ही हमने सप्लाई डिस्कनेक्ट की वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये हमारा ATS सिस्टम है, समझ लें ये एक ATS पैनल लगा हुआ है, ये हमारा जनरेटर है जिसमें बैटरी है और हमारा EMCP3 पैनल है। हमें करना ये है कि जब तक हमारी मेन सप्लाई आ रही है तो हमारा जनरेटर स्टॉप रहे, जैसे ही हमारी मेन सप्लाई फेल हो जाए पीछे से तो हमारा जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि इस रिले से हमें इसको इस तरह कनेक्ट करना है कि सप्लाई आने की सूरत में हमारा जनरेटर स्टॉप रहे और सप्लाई जैसी चली जाए, कट ऑफ हो जाए, वैसे ही हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाए। जैसी वापस सप्लाई आ जाए तो हमारा जनरेटर स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली इस तरह कनेक्शन करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने 2 वायर का यहाँ पर इजाफा कर दिया, यानी कि 44 और 45 से हमने 2 वायर उठाए, एक को हमने रिले के कॉमन पॉइंट में दे दिया और दूसरे को नॉर्मली क्लोज में। अब आप सर्किट को गौर से समझिएगा कि अभी हमारे पास सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई आ रही है, तो ये रिले एनर्जाइज है। जब रिले एनर्जाइज है तो नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन है और नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज है। चूँकि नॉर्मली ओपन से हमने कोई कनेक्शन नहीं लिया हुआ तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
नॉर्मली क्लोज जो था वो ओपन हुआ हुआ है, चूँकि रिले हमारी एनर्जाइज है। तो जब ये ओपन है तो यहाँ पर सर्किट ओपन है जैसा कि पहले था। ये 2 वायर हमने यहाँ लाकर तो छोड़ दिए, मगर अब चूँकि ये ओपन है तो हमारा सर्किट सेम लाइक बिफोर जैसे पहले था उसी तरह रहेगा। अब क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट कर दी, यानी कि जो सप्लाई आ रही थी मेन वो फेल हो गई है, पावर फेल हो गई है। अब ये रिले डी एनर्जाइज हो गई। जब ये डी एनर्जाइज हुई तो कॉन्टैक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, यानी कि नॉर्मली क्लोज जो है वो क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली ओपन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये सर्किट क्लोज हो गया है, यानी कि बैटरी से आने वाला नेगेटिव 45 पर, उसके बाद ये वायर यहाँ आया और नॉर्मली क्लोज से होता हुआ हमारे 44 पर। तो ये नेगेटिव क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। तो बस ये नेगेटिव जब यहाँ पर आया तो ये पैनल से ऑलरेडी कनेक्ट था, तो इसको स्टार्ट का सिग्नल मिल गया, इंजन जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद लोड ट्रांसफ़र हुआ, सब कुछ हुआ। अब सप्लाई आ गई दोबारा। तो जैसी सप्लाई आई तो रिले हमारी एनर्जाइज हुई। जैसी रिले एनर्जाइज हुई तो कॉन्टैक्ट हमारे दोबारा चेंज हुए और नॉर्मली क्लोज जो था वो ओपन हो गया और नॉर्मली ओपन जो था वो क्लोज हो गया। तो अब जैसे ये डिस्कनेक्ट हुआ, नॉर्मली क्लोज जैसे ही ओपन हुआ तो ये जो बैटरी से नेगेटिव हमारे पैनल तक जा रहा था ये इसको मिलना रुक गया, यानी कि यहाँ से आकर यहाँ पर रुक गया। क्योंकि ये ओपन हो गया तो यहाँ पर सप्लाई नहीं है। अब तो इसको नेगेटिव जैसे मिलना बंद हुआ, ये इंजन को हमारे जनरेटर को स्टॉप करवा देगा। तो इस तरह हमारा ATS सिस्टम जो है वो काम करता है। ये बहुत ही बेसिक हमने सिर्फ एक रिले को लेकर समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर इसमें टाइमर्स का इजाफा होता जाता है और चीज़ों का इजाफा होता है, लेकिन ATS और AMF पैनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम एक रिले से भी अपने जनरेटर को स्टार्ट और स्टॉप करवा सकते हैं। सिर्फ इसके जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, इनको हमें देखना होता है। इसी तरह जनरेटर का जो पैनल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ऑटो स्टार्ट करवाने के लिए पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, नेगेटिव चाहिए या कुछ और टाइप का सिग्नल चाहिए। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम ATS को डिज़ाइन करते हैं। ATS का मतलब ऑटो ट्रांसफ़र स्विच, AMF का मतलब ऑटो मेंस फेलियर होता है। इंशाल्लाह इसकी बाकी डिटेल पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।